हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं आपको आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। जो पेशेंट आईवीएफ से कंसीव हो जाते हैं उन लोगों को प्रेगनेंसी में इज़ दैट प्रेगनेंसी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल प्रेगनेंसी? डज़ दैट रिक्वायर एनी एडिशनल केयर? क्या उसमें कोई एडिशनल केयर, बेड रेस्ट? बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो चलो जॉब छोड़ दो, घर पे रेस्ट करो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमने घर पे रेस्ट नहीं किया तो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी या प्रेगनेंसी को कोई नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको आज आईवीएफ कंसेप्शंस के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। जैसे ही पेशेंट का फर्स्ट बीटा एचसीजी पॉजिटिव आता है तो पेशेंट और डॉक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर अपनी सक्सेस को लेके खुश होता है और पेशेंट अपनी लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी के बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देख के उसकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस दोज हु हैव कंसीव्ड आफ्टर आईवीएफ। और आईवीएफ कंसेप्शंस में ऐसा होता है कि हम लोग या दूसरे लोग का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आईवीएफ में शुरू के 3 मंथ्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिसिन का इंटेक। जो भी मेडिसिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट को देते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा सपोर्ट किया जा सके, वो जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट को रेगुलरली लेनी है। उसके साथ जो इंजेक्शंस एडवाइज्ड होते हैं वो रेगुलरली लेने हैं। उसके साथ पेशेंट कंफर्टेबली जॉब कर सकता है। 6 to 8 आवर्स की जॉब में जनरली कोई परेशानी नहीं होती है। किसी पेशेंट को हम खुद ही बेड रेस्ट बता देते हैं। जैसे मान लो कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं, थ्रेटेंड प्रेगनेंसीज, जिनको आईवीएफ कंसेप्शंस के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाती है या उनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है या किसी को यूट्रस का माउथ ओपन हो जाता है। ये स्पेशलाइज्ड कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हम पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई आप जॉब से कुछ टाइम छुट्टी ले लीजिए या आप बेड रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस प्रेगनेंसी के अबॉर्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। जो प्रेगनेंसीज बिल्कुल स्मूथ चलती हैं, सिंगल प्रेगनेंसी होती है और बच्चे की ग्रोथ वगैरह सोनोग्राफी में सब कुछ सही चलता रहता है, वो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होती है। और उस प्रेगनेंसी में शुरू के 3 मंथ्स में बहुत सारी एडिशनल मेडिसिन जो कि एक आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। उसके अलावा 2.5 महीने के बाद उसका जो प्रेगनेंसी केयर होता है वो प्रेगनेंसी केयर किसी भी नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही होता है, जिसमें प्रेगनेंसी में पेशेंट जॉब कर सकता है, पेशेंट ट्रैवल कर सकता है, पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा करना है तो भी वो सब चीज़ें ज्वाइन कर सकता है। बस उसको यही इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे किसी भी नेचुरल कंसेप्शन में रेगुलर डॉक्टर से चेकअप्स, टेस्ट्स और सोनोग्राफीज जो होती रहती हैं वो करवाते रहना होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको आईवीएफ से सिंगल प्रेगनेंसी है, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो वो ये सारी अपनी प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह एंजॉय कर सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज़ वाले पेशेंट्स भी 70% तो ठीक रहते हैं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसीज़ में जनरली 70% प्रेगनेंसीज़ जो होती है वो हेल्दी होती है, कंटिन्यू होती रहती हैं, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस कंटिन्यू होती रहती है। बट हाँ, डेफिनेटली ट्विन प्रेगनेंसी में चाहे वो आईवीएफ से कंसीव्ड हो चाहे वो नेचुरली कंसीव्ड हो, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। कॉमनली सीन कॉम्प्लिकेशंस जो ट्विन प्रेगनेंसीज में होते हैं वो है ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, और नॉट वेरी अनकॉमनली यूट्रस का माउथ खुल जाता है, यूट्रस का माउथ शॉर्ट हो जाता है। तो फिर पेशेंट को इंजेक्शंस और मेडिसिन के साथ बेड रेस्ट करना होता है ताकि उसकी प्रेगनेंसी 36 वीक्स प्लस चली जाए और उसको हेल्दी बच्चा मिल सके। तो ओवरऑल जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है उसका यही कंक्लूजन निकलता है कि आईवीएफ कंसेप्शंस को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में तो 9 महीने बेड रेस्ट करना होता है, बहुत सारे इंजेक्शंस और दवाइयाँ खाने पड़ते हैं, हिल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भी पेशेंट्स जो आईवीएफ कंसीव्ड होते हैं उनको हम आईवीएफ रिजल्ट पॉजिटिव आते ही उनको जॉब रिज्यूम करने के लिए कहते हैं। इवन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तब हम उन पेशेंट्स को 2 to 3 डेज रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद भी आस्क देम टू रिज्यूम देयर वर्क। तो वो लोग ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशनल प्लेस पे वापस चले जाते हैं। हाँ, पर ये ज़रूर मैं एश्योर करना चाहूँगी कि अगर आप प्रोफेशनली इंक्लाइंड हैं तो अपना जो जॉब आवर्स है और जो अपना हेक्टिक शेड्यूल है उसको लिमिटेड रखें। 6 to 8 आवर्स ऑफ वर्किंग इज़ सफिशिएंट फॉर एनी पेशेंट जिसने आईवीएफ कराया है या जो आईवीएफ से कंसीव्ड है। थैंक यू।